हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और बच्चों लगभग हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आज हम करने वाले हैं आपका क्या, व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड। इसमें सबसे पहले बच्चों, ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट एंड और कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। यानी एक मिश्रण क्या है, एक मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं बच्चों। फिर क्या कह रहा है बच्चों, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक। यानी उपयुक्त पृथक्करण तकनीकों का उपयोग करके मिश्रणों को शुद्ध पदार्थों में अलग किया जा सकता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द माइनर इज सॉल्यूट। यानी दो या दो से अधिक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और एक विलयन में इसके घटकों के रूप में एक विलायक और एक विलय होता है। विलयन का वह घटक जो इसमें अन्य घटक को घोलता है, आमतौर पर बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, विलायक कहलाता है। और विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है, आमतौर पर कम मात्रा में मौजूद होता है, विलय कहलाता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यानी एक विलयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन या विलयन या विलायक के प्रति इकाई द्रव्यमान के में मौजूद विलय की मात्रा है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension. A suspension is a heterogeneous mixture। यानी सामग्री जो एक विलायक में अघुलनशील होता है और ऐसे कण होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, एक निलंबन बनाते हैं। और एक निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये colloids are heterogeneous mixture in which the particle size is too small to be seen with the naked eye but is big enough to scatter lights. Colloids are useful in industry and daily life. The particles are called the dispersed phase and the medium in which they are distributed is called dispersion medium। यानी कोलोइड विषमांगी मिश्रण होते हैं जिनमें कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश की बिखरने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। और कोलोइड्स उद्योग और दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। कण परीक्षित अवस्था कहलाते हैं और जिस माध्यम में वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम हम कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, ये pure substances can be element or compound. An element is form of matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substances. A compound is a substance composed of two or more different types of elements chemically combined in a fixed ratio। यानी शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। एक तत्व पदार्थ का एक रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। एक यौगिक एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है, रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। और ये फिर क्या कहता है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट वेयर एज ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट और कंपाउंड। यानी एक यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं, जबकि एक मिश्रण उसके बनने वाले तत्व या यौगिक के गुण को दर्शाता है बच्चों। तो ये वो चीज़ें थी बच्चों जो हमने पूरे के पूरे आपके चैप्टर में पढ़ी है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला वीडियो का पार्ट होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।